नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा को चौतरफा हार का मुंह देखना पड़ रहा है। बसपा हारी ही नहीं बल्कि अपने वजूद के अंतिम पायदान पर नजर आई है, खासकर वेस्ट यूपी में जहां बीएसपी को कोर वोट बैंक काफी मजबूत था। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बीएसपी 3131 वोट पर सिमट कर रह गई है, जबकि सपा को हार दिलाने में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मिथिलेश पाल समाजवादी पार्टी को 25,867 वोटों से हराकर विजयी घोषित हुई हैं। खैर में बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को 13,362, जबकि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार नितिन कुमार चटेल को 8,269 वोट प्राप्त हुए हैं। ये सीट बीजेपी के सुरेंद्र सिंह दिलेर ने जीती। वहीं मिर्जापुर की मंझवा सीट पर भाजपा की बढ़त 5,636 मतों की हो गई है। भाजपा प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को 71,476 वोट मिले। सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद को 65,840 वोट मिले हैं। बसपा की दीपू तिवारी को 31,744 मत प्राप्त हुए हैं। कुंदर की सीट पर बीजेपी 1,13,000 मतों से आगे है, जबकि बीएसपी वोटों के लिए जूझ रही है। उधर झारखंड के विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहां बीएसपी को 0.74% वोट प्राप्त हुए, जो पिछले सालों के मुकाबले कम है। इसी प्रकार महाराष्ट्र चुनाव में बीएसपी को 0.46% ही वोट प्राप्त हुए। यूपी उपचुनाव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीओ का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने एक बात साबित कर दी है कि दलित लोकसभा चुनाव से उलट पूरी तरह से बसपावाद सपा के पाले में नहीं गया है। दलित बटे हुए दिखाई दिए। कांग्रेस के इस चुनाव में न उतरने का नुकसान भी इंडिया गठबंधन को हुआ। पारंपरिक दलित वोटरों ने साइकिल के सिंबल का दबाने से परहेज किया। लोकसभा चुनाव 2024 में ही हुए। सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। संविधान बचाने और जनजातीय जनगणना के मुद्दे पर दलित वोट बैंक बड़े स्तर पर सपा और कांग्रेस के साथ गया। अनुमानों के विपरीत सपा प्रदेश में 37 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। राजनीतिक जानकारों के अनुसार उस समय बड़ी संख्या में दलित वोटरों ने सपा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इस बार वह असर कुछ कम दिखाई पड़ा। चुनाव परिणाम इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सपा दलितों को फिर से अपनी पाली में रखने में नाकामयाब रही है, जबकि सपा नेताओं का आरोप है कि जनता के समर्थन के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने दलित और मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोककर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया है। उपचुनाव में गठबंधन में सही सीटें न मिल पाने की वजह से कांग्रेस ने चुनावों से किनारा कर लिया। कांग्रेस 4 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा ने उसे 2 सीटें दी। जब यह गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी न होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस भी इनका चुनाव प्रचार करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। राहुल और प्रियंका ने पूरी तरह से यूपी से दूरी बनाई। राहुल की एक भी जनसभा सपा प्रत्याशी के समर्थन में नहीं हुई। केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ राज्य की लीडरशिप भी इन चुनावों में सपा प्रत्याशियों से दूर दिखी। उपचुनावों में कांग्रेस ने एक रणनीतिक दूरी बनाई। कांग्रेस खुद को दूर रखकर ये देखना भी चाह रही थी कि बिना गठबंधन के सपा कैसा परफॉर्म करती है। चुनाव परिणामों ने एक बात तो साफ कर दी है, फिलहाल सपा और कांग्रेस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यादव के अलावा बाकी ओबीसी जातियां उस तरह से सपा के पाले में नहीं आई जैसा लोकसभा के चुनावों में हुआ था। दलित राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि पश्चिमी यूपी की मायावती का मजबूत माने जाने वाले कोर वोट बैंक अब जाटव बीएसपी से मुखर होकर दूसरे घर को तलाश रहा है। मीरापुर चुनाव से पूर्व बीएसपी के दमदार दलित नेताओं को पार्टी से निकाले जाने से यहां के मतदाता खासी नाराज होकर आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिसका खामियाजा बीएसपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।